आप सुबह उठने की आदत डालेंगे तो आपका सिर्फ शरीर नहीं उठ रहा होगा, मन भी आपका उठ रहा होगा। सर न्यूज़पेपर रीडिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इन्हांस योर कम्युनिकेशन स्किल। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ हैं एलुमनाई ऑफ सैनिक स्कूल मिस्टर विकास सर। सर ने बहुत सारे बच्चों को एसएसबी के लिए ट्रेन किया है और आपकी हेल्प सर करने वाले हैं। किन टर्म्स में, चलिए जानते हैं। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर से पूछेंगे जिसके लिए हर एक स्टूडेंट कंसर्न रहता है कि सर 12th तक हमने बढ़िया पढ़ाई कर ली है, सब कुछ मुझे ऐसा लगता है कि आता है, लेकिन फिर भी मुझे सब कुछ रिवाइज करना है और अगर मैं एनडी के लिए जाना चाहता हूं तो मेरा शेड्यूल ऐसा हो कि मैं एसएसबी की तैयारी भी साथ साथ कर लूं, क्योंकि एसएसबी कोई ऐसी चीज नहीं जो आप रात भर में तैयार कर लें या 15-20 दिन में तैयार कर लें। इसके लिए रिगरस मेहनत चाहिए होती है, कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, परसिवरेंस चाहिए होती है और साथ में आपको एक डेडिकेटेड सी गाइडलाइंस भी कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। आप बहुत ज्यादा दौड़ भाग लिए हैं तो आप उसके बाद पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। अगर आपने दौड़ भाग को इग्नोर कर दिया तो सिर्फ पढ़ाई से आपका एसएसबी क्लियर नहीं होने वाला है, यानी कि पूरी चीजों का बैलेंस हमें करना पड़ेगा। सो हम अपने एक्सपर्ट से पूछते हैं कि एग्जैक्टली बच्चों का जो शेड्यूल हो उसमें कैसे बैलेंस किया जाए कि बच्चे को बहुत ज्यादा थकावट भी ना लगे लेकिन इसका आउटपुट सर मैक्सिमम मिल पाए बच्चों को। सर प्लीज हमें एनलाइटन करिए। सर जैसा कि बच्चे जनरली सोचते हैं कि मैं रिटन एग्जाम जब क्लियर कर लूँगा उसके बाद एसएसबी के लिए कोचिंग जाऊँगा और 20 से 25 दिन में हम एसएसबी की कोचिंग करके एसएसबी निकाल लेंगे। जनरली बच्चे ये इनका सबसे बड़ा कंसेप्शन है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है सर। एसएसबी जो होती है वो आप डे 1 से, जिस दिन बच्चा पैदा होता है और उस दिन के बाद से उसकी आप समझ लीजिए प्रिपरेशन शुरू हो जाती है, क्योंकि दे आर गोइंग टू मेजर योर पर्सनैलिटी और जो पर्सनैलिटी वो एक दिन में डेवलप सर नहीं होती है। तो मैं बच्चों को यही सजेस्ट करूंगा कि उनके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं उसको डेवलप करें, डे बाय डे डेवलप करें। और सबसे खास बात यह है सिर्फ वो जाने नहीं कि क्या अच्छी क्वालिटीज़ हैं क्या बैड क्वालिटीज़ हैं, उसको अपने प्रैक्टिस में लाएं, उसको अपने अमल में लेकर आएँ। उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसको इम्बाइब करना पड़ेगा, आत्मसात करना पड़ेगा। अगर हम बात करें सर तो उसके लिए एक जो शेड्यूल की बात करें तो जो सैनिक स्कूल्स में जनरली जो शेड्यूल होता था, हम लोगों का जो शेड्यूल होता था, सुबह मॉर्निंग में सर 5 बजे के आसपास पीटी होती थी, हम लोग जाते थे और 1 से 1.5 घंटे पीटी होती थी, रिगरस पीटी होती थी। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप भी उतनी ही रिगरस पीटी करिए, बट एटलीस्ट आप मॉर्निंग में 5 बजे उठिए और जाके पीटी आप जाइए। कुछ बच्चों को यहाँ पे सर डाउट आएगा कि वो रात में लेट नाइट स्टडी करते हैं, 3 बजे तक 4 बजे तक पढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं और सुबह लेट में सो के उठते हैं। तो यहाँ मैं उनको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा कि आप 11 से 12 बजे तक ही पढ़ाई करिए, मॉर्निंग में उठ जाइए। उसका कारण ये है, 2 कारण मैं आपको बताऊँगा सर मॉर्निंग में उठने के। पहली चीज़ तो आप फिजिकली फिट रहेंगे और आप फिजिकली फिट दिखेंगे भी। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है एसएसबी में सर जो टेस्टिंग होती है वो सुबह 6 बजे से शुरू हो जाती है और 11 साढ़े 11 बजे तक खत्म हो जाती है। तो बच्चे जिनको आदत है 10 बजे सो के उठने की या 11 बजे सो के उठने की, लेट नाइट पढ़ रहे हैं, उनकी जो टेस्टिंग का टाइमिंग है वो सुबह 6 बजे से शुरू हो जाएगा। तो मैं ये कहूँगा कि वो उठ तो जाएंगे उस दिन सुबह, बट उनका दिमाग शायद उतना फंक्शनली काम ना करे, तो इसलिए उनको सुबह मॉर्निंग में उठना बहुत जरूरी होता है। कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये, इसलिए मॉर्निंग में उठना सर जरूरी है। तो एक तो ये उनको अपने अंदर क्या करना लाना पड़ेगा और उनको पीटी के लिए जाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो मैं उनको सजेस्ट करना चाहूँगा सर, न्यूज़पेपर रीडिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इन्हांस योर कम्युनिकेशन स्किल एज वेल एज नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स। दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और यहाँ पे करंट अफेयर्स 2 सेगमेंट में सर आपका काम करेगा। एक तो रिटन एग्जाम में, दूसरा जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ें तो उसमें आप ओपिनियन जरूर बनाएं अपनी, क्योंकि इंटरव्यू में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो फैक्चुअल बेसिस पे नहीं पूछे जाएंगे, रेदर देन आपसे ओपिनियन बेसिस पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि आपकी क्या राय है। वो ये नहीं पूछेंगे कि अमेरिका ने कौन सी मिसाइल यूज की ईरान पे, आपसे ये पूछेंगे अमेरिका जो कर रहा है वो सही कर रहा है, गलत कर रहा तो क्यों कर रहा, और भारत से को इससे क्या फ़ायदा है, या ईरान का साथ भारत को देना चाहिए, किसका देना चाहिए। इस तरह की आप अपनी ओपिनियन जरूर डेवलप करें। तो 2 चीज़ें आई थिंक जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगती हैं वो जरूर करना चाहिए बच्चों को। ओके, तो सर का कहना है, मैं इसको सम अप कर देता हूं। सर ने कहा कि आप सुबह उठने की आदत डालेंगे तो आपका सिर्फ शरीर नहीं उठ रहा होगा, मन भी आपका उठ रहा होगा, विच इज द एक्चुअल रिक्वायरमेंट। सेकंड नंबर पे सर ने बताया कि न्यूज़पेपर पढ़ना कितना जरूरी है और उस पे भी जो भी आप न्यूज़पेपर में पढ़े उस पर अपनी ओपिनियन जरूर बनाएं और ये एथिक्स के बेसिस पे थोड़ा सा लॉजिकल साउंड करना चाहिए। आप सिर्फ एक तरफा होकर फैसले नहीं ले सकते जस्ट बिकॉज आप ऐसी एक तैयारी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 ओपिनियंस हैं एंड आई गेस सर हम अपनी एकेडमी में भी कुछ ऐसा ही फॉलो कर रहे होते हैं। सुबह बच्चों को उठना होता है, कंडीशनिंग करनी होती है। तो गाइज अगर आपने अभी तक हमारी एकेडमी को ज्वाइन नहीं किया है, अगर आप वंचित रह गए हैं या अगर आप ऑफलाइन बैच के पार्ट नहीं है, अगर आप ऑनलाइन स्टूडेंट भी हैं, तो कोशिश करिएगा कि नेक्स्ट
टाइम जब आप प्रिपेयर करने की सोचें या बाय चांस अगर 1920 हो जाता है कुछ आपके एग्जाम में, सो डू जॉइन अस। एंड अगर आप ऐसा शेड्यूल चाहते हैं जिससे आप रिगरसली अपनी तैयारी कर सकते हैं, परसिवरेंस को कंटिन्यू रखते हुए, तो हमें जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि सर वी डू वांट दैट शेड्यूल, और हम आपको प्रोवाइड कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे। अपनी तैयारी अच्छे से करिए एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आप अपनी तैयारी को सिर्फ शुरू ही ना करें, इसी चैनल के साथ में खत्म भी कर पाए और अपनी ड्रीम जॉब को अचीव कर पाए। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज एंड थैंक यू।